क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल दहला देने वाला कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के आगरा से। कत्ल की ऐसी दास्तां जो उड़ा देगी आपके होश, जो बयां कर देगी अपराधियों के बुलंद इरादों को। पेश है ये रिपोर्ट। प्यार की निशानी ताजमहल, जिसे देखने लाखों लोग हर रोज आगरा जाते हैं, लेकिन मोहब्बत का ये शहर अब आ गया अपराधियों के निशाने पर। आगरा में एक साइको किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। आगरा में पढ़ने वाली दिल्ली की एक छात्रा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। छात्रा का शव कॉलेज की लेबोरेटरी में मिला। पुलिस के अनुसार छात्रा को चाकुओं से बेरहमी से गोदकर मारा गया है। पुलिस का कहना है कि कातिल पहले से ही लड़की को जानता था और कॉलेज कैंपस से भी अच्छी तरह वाकिफ था। छात्रा नेहा दिल्ली की रहने वाली थी और यहां से पीएचडी कर रही थी। पीएचडी कर रही है जूलॉजी में। जी नेहा शर्मा जी। फिर क्या हुआ? अब क्या जानकारी आपको मिली उसके बाद? जानकारी ये मिली कि लैब में मर्डर हो गया। अच्छा, हम आए हैं उसके बाद यहाँ पर। ना कोई गार्ड तैनात नहीं था? ये गार्ड रहता है कोई? तो सिक्योरिटी रहते, राउंड पे रहते हैं, लेकिन गार्ड का वो तो 5 बजे 5:30 बजे शाम को कहाँ गार्ड होगा? 5 बजे बंद हो जाता है, 5:30 बजे। इस हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर उसकी अल्टो कार लावारिस हालत में मिली। जब पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर पड़ताल की तो पता चला कि ये कार नेहा की है, जो कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। इसके बाद पुलिस ने इंस्टीट्यूट पहुंचकर नेहा की तलाश शुरू की तो उसका शव बायोटेक्नोलॉजी लैब में मिला। पुलिस का कहना है कि कातिल नेहा का परिचित है, साथ ही उसे कॉलेज परिसर की भी अच्छी मालूमात है। पहले तो चाकू मारकर नेहा की उसने हत्या की, फिर सर्जिकल ब्लेड से उसके शरीर पर कई वार किए। इतना ही नहीं, इस सनकी कातिल ने इसके बाद नेहा की कॉपी में लाश का स्केच भी बनाया। इसके बाद वो नेहा की कार लेकर कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर गया। पुलिस अब उस साइको किलर की तलाश कर रही है। आश्चर्य की बात है कि इस कैंपस के अंदर और इस लैब के अंदर हत्या करने के बाद सर्जिकल चाकू से उसने लड़की के ऊपर प्रहार किया है, वो अनगिनत प्रहार किया है। और वहाँ से निकलने के बाद वो आदमी लड़की की ही कार को प्रयोग करके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लेकर खेल गांव में जाकर के छोड़ा है। प्लस निकलते समय उसने लड़की के मोबाइल को भी लिया है और इस लैब में ताला बंद किया है और ताला बंद करके यहाँ से निकला है। लड़की की माँ द्वारा इस मामले में लड़की को फ़ोन किए जाने पर 1 घंटे के अंतराल पर 3 बार कॉलें हुई और तीनों बार उसके द्वारा यह बताया गया है कि वह लड़की अभी कहीं बाहर निकल गई है, सदर बाजार की ओर निकली है। अभी तक जितना घटनाक्रम सामने है उससे तथ्य स्पष्ट होता है कि ये हत्या कहीं न कहीं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जो इस कैंपस से, इस लैब से अच्छी तरह से परिचित है और प्लस कहीं न कहीं किसी रूप में वो लड़की को जानता है। पुलिस इस साइको किलर की तलाश कर रही है। डर ये भी है कि कहीं ये सन की कातिल किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। जिसने ली थी 7 जन्मों की कसमें, उसने 7 पल भी नहीं लगाए एक दर्दनाक दास्तां लिखने में। एक शक के कारण उसने कर दी 4 जिंदगी तबाह। जुर्म की भट्टी में अब सुलग रही हैं 2 जानें।
महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में एक पारिवारिक कलह से तंग आकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि नानाजी सोनावान नाम का 40 वर्षीय व्यक्ति एक निजी कंपनी में एनिमेशन डेवलपर का काम करता था। पुलिस ने बताया कि नानाजी सोनावान ने आपसी झगड़े के बाद अपनी पत्नी संगमित्रा की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। दरअसल नानाजी को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। पति पत्नी 10 साल से वहाँ रहते थे। उनमें घरेलू झगड़ा था। कुछ दिन से वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी का गला दबोचकर हत्या की। उस वक्त चिट्ठी लिखकर रखी है। उसके बाद आपने खुदकुशी कर ली। इन दोनों के 5 और 9 साल के 2 बच्चे भी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों बच्चों के सोने के बाद नानाजी ने इस वारदात को अंजाम दिया। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। शक और अज्ञानता की वजह से कई घर बिगड़े हैं तो कई इनकी वजह से जाने भी गई। महाराष्ट्र में जहां हत्या की वजह शक बना, वहीं राजस्थान से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें एक पति ने ही कर दी अपनी पत्नी की हत्या। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट में। नागौर जिले के चितावा थाना पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक पति को गिरफ्तार किया है। इस वारदात का आरोपी पति कई दिनों तक फरार रहा, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। शादी के 17 साल बाद भी संतान नहीं होने का जिम्मेदार अपनी पत्नी को मानकर आरोपी ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। मामला नागौर जिले के लालास गांव का है। 13 मार्च की रात को आरोपी कान्हा राम ने अपनी पत्नी मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों की सूचना पर चितावा थाना पुलिस ने पति कान्हा राम को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और टीमें बनाकर कान्हा राम को तलाश करने में जुट गई। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और कान्हा राम को गिरफ्तार कर लिया गया। रामेश्वर लाल ने अपनी पत्नी की, अपनी पुत्री की अपने दामाद कान्हा राम द्वारा हत्या कर देने की बात बताई। उसने ये भी बताया कि उसके कब शादी को 17-18 साल हो गए और अभी तक वो औलाद नहीं हुई, जिसके संबंध में वो के मन में थोड़ी खुनकस थी, जिसका अनुसंधान महिला उत्पीड़न का और गंभीर प्रकृति का अपराध होने से श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार डिप्टी साहब कुचामन विपिन शर्मा साहब द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। वह मुलजिम की तलाश हेतु हम लोगों की टीम गठित की गई। लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कुकनवाड़ी में कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने वाली बात का खुलासा हुआ। तत्पश्चात हमने काफ़ी गहनता से प्रयास कर मुलजिम को कल धर दबोचा, जो कि छुपता हुआ फिर रहा था। मुलजिम को कान्हा राम को पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म को इकबाल किया, जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी कान्हा राम ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और पुलिस को जो जानकारी तफ्तीश से मिली है उसके मुताबिक लालास गांव के कान्हा राम की शादी 17 साल पहले मंजू से हुई थी और इस लंबे अरसे में उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में बहस और झगड़ा होता रहता था। दूसरी शादी के जरिए संतान की इच्छा रखने वाले कान्हा राम ने मंजू को रास्ते से हटाने का फैसला किया और 13 मार्च की रात को उसने नींद में सोई मंजू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि अब कान्हा राम को अपने किए पर पछतावा हो रहा है।
साहब माँ को बढ़ती को नहीं धन्यवाद साहब माँ के धन्यवाद को बढ़ती जब बच्चा का कारण उसे उठी टाइम टक्कर प्रस्ताव लाए। हालांकि कान्हाराम ने संतान नहीं होने का जिम्मेदार अपनी पत्नी को मानकर उसे कई अस्पतालों में दिखाया और संतान नहीं होने के कारण वो दूसरी शादी का इरादा भी रखता था, लेकिन उसकी पत्नी मंजू इसके खिलाफ थी और उसकी यही खिलाफत उसकी मौत का कारण बन गई। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। बलात्कार एक ऐसा शब्द जो आज शायद सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। दिल्ली में चलती बस में हुए गैंग रेप के बाद कई वादे किए गए, कई दावे किए गए, लेकिन सब साबित हुए तो सिर्फ झूठ का पुलिंदा। बलात्कार का ऐसा ही एक मामला सामने आया मध्य प्रदेश से। इस बार भी एक बलात्कार हुआ और वो भी एक बस में। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला के साथ बस में गैंग रेप का मामला सामने आया है। महिला के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। इनमें से 2 लोग बस का ही स्टाफ बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बस को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि महिला देवास में बस पर चढ़ी थी, जो इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर में बस खाली हो गई थी, लेकिन ये महिला बस में ही थी। ड्राइवर बस को एक फ्लाईओवर के करीब ले गया, जहां पर एक और मर्द यात्री बस में सवार हुआ। इन तीनों लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ, ये विजयनगर थाने में इसका 0 पे कायमी हुई थी। एक बलात्कार का केस है, उसमें 376 की कायमी विजयनगर थाने पे हुई थी और जो कि ट्रांसफ़र होके मेरे थाने पे आया, चूँकि घटनास्थल मेरे यहाँ का है और उस पर से अपन असल अपराध कायम करके सभी आरोपियों को, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विवेचना जारी है। बताया जा रहा है कि बस में काले रंग के शीशे लगे हुए थे, जबकि इस तरह का मिरर इस्तेमाल करना अवैध है। दिल्ली गैंगरेप के बाद इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन बस चालकों के विरोध के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई पर रोक लगा दिया। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी।
देश के हर कोने से लगातार इस तरह की वारदातों की खबर सामने आ रही है और सरकार दे रही है सिर्फ आश्वासन। मध्य प्रदेश से ही आया एक और बलात्कार का मामला। एक विदेशी पर्यटक जो भारत की संस्कृति से रूबरू होने भारत आई, लेकिन यहां से मिले उसे ऐसे जख्म जो अब कभी नहीं भर पाएंगे। एक विदेशी महिला अपने पति के साथ भारत घूमने आती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भारत की पुलिस बेबस है, लाचार है और अपराधी बेखौफ। उनके हौसले बुलंद हैं और इसी बात का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसे चुकानी पड़ी इसकी कीमत। मध्य प्रदेश के दतिया में स्विट्जरलैंड की 39 साल की एक महिला सैलानी के साथ गैंगरेप किए जाने और साथ ही उसके पति की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक करीब 7 लोगों ने इन दोनों पर उस वक्त हमला कर दिया जब दोनों आगरा जाने के दौरान दतिया में रुके थे। ये एक पेयर, विदेशी पेयर यहाँ से ओरछा से आ रहा था साइकिल से, और साइकिल से वो ओरछा की तरह उन्होंने सोचा यहाँ पे भी हम ठहर लेंगे, कहीं भी ठहर जाते हैं। ओरछा में पर्यटक आते ही रहते, तो यहाँ पे भी जड़िया के सामने जंगल में वो ठहर गए। तो जंगल में वो ठहर गए तो कुछ बदमाशों ने उनके साथ थोड़ी सी मारपीट वगैरह की है और उनका लैपटॉप भी ले गए हैं और उन लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए रात को भेजा गया। दरअसल ये जोड़ा मध्य प्रदेश के ओरछा से आगरा जा रहा था। इन दोनों ने 250 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय करने की योजना बनाई थी। महिला की माने तो करीब 7 लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिनमें से 3 लोगों ने उसके पति को अपने कब्जे में ले लिया और बाकी 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। गिरफ्तार किया है अभी, और उनमें से 4 ने गैंगरेप किया है और उनकी पुष्टि हुई है। महिला ने जो अपना कथन दिया था और जो FIR में लिखा है, इसमें 4 लोगों द्वारा बलात्कार करने की बात आई थी। तो 4 अपराधियों ने बलात्कार किया का स्वीकार किया उनके द्वारा, और अभी हमारे कब्जे में 5 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तारी कर ली है। नितिन नाम का एक अपराधी अभी स्पॉट है, देर रात तक उसको पकड़ लेंगे, टीम हमारी गई हुई है। दवा बन गया है और पुलिस ले जा पाएगा उसको 2-3 घंटे। आज ये माल में लैपटॉप बरामद हो गया है, उनका जो एक्स्ट्रा बैटरी थी वो बरामद हो गई है, 10,000 रुपये बरामद हो गए हैं और इसके अलावा नोकिया का मोबाइल फ़ोन तो बरामद हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि इतनी वारदातें हो जाने के बावजूद भी इस तरह के मामलों पर पुलिस क्यों लगाम नहीं लगा पा रही। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। पहले दिल्ली और अब मध्य प्रदेश। जी हां, बेलगाम दरिंदे अब खुलेआम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश की सड़कों पर। जरा संभल कर, कहीं आपको ना बना ले ये अपना शिकार, क्योंकि ना खाकी ना खादी कोई नहीं है आपका रखवाला।
शिवराज में ये क्या हो रहा है? आज यही सवाल है आम जनता का। किसे सुनाए वो अपनी व्यथा? कौन है उसकी सुनने वाला? किसके भरोसे वो घर से निकले? जनता ये सवाल पूछ रही है सूबे के मुखिया से, लेकिन उनके ये सवाल किसी के कानों तक नहीं जा रहे। तभी तो मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे हैं शैतान के पुजारी। मध्य प्रदेश के धार में एक शादीशुदा महिला के साथ अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का एक और मामला सामने आया। महिला के साथ दुष्कर्म को उस समय अंजाम दिया गया जब वो सुबह 9 बजे घर से बाहर निकली थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि 13 मार्च की सुबह 2 लोगों ने जबरन उसका अपहरण करके उसे कार में बैठा लिया और उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित महिला 2 दिनों तक रास्ते में भटकती रही। जैसे तैसे किसी के फोन से उसने अपने पति से संपर्क किया। पीड़ित महिला के पति ने इस पूरे मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज करवाई। महिला इंडस टाउन जुबली में रहने वाली सेक्टर 1 की महिला है। इसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 13 तारीख बुधवार की सुबह शौच के लिए प्रातः 9 बजे गई थी। नर्सरी के पास नाले में जब शौच के लिए जा रही थी तभी उसको 2 आदमी उसको उठा करके ले गए और पास में एक 4 पहिया वाहन खड़ी थी, उसमें उसको बैठा करके लेके गए और दिन भर इधर घुमाने के बाद में गाड़ी वाले ने उसको जंगल में जाकर के छोड़ दिया। उन दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ में बारी बारी से लैंगिक हमला किया और इसके बाद में उसको जंगल में ही छोड़ के वो भाग। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और कार के ड्राइवर के खिलाफ वारदात में सहयोग देने की धारा लगाई है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। रिश्तों को शर्मिंदा करती एक ऐसी ही वारदात का खुलासा हुआ हरियाणा में, जहां एक आदमी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बेटी को कर दिया रुस्वा। उसने कर दिया बाप बेटी के रिश्ते को तार तार। हरियाणा के सोनीपत में रिश्तों को तार तार करने का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पिता ने घर पर ही बलात्कार करने की कोशिश की। बच्ची की मौसी ने मौके पर पहुंचकर उसे छुड़वाया और पुलिस में आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हमारे पास सीएचसी भट खालसा में पुलिस कुंडली थाना से पुलिस एक बच्ची को 6-7 साल की उम्र की लड़की बच्ची को लेकर के आई थी डॉक्टरी जांच के लिए। बाकी उसकी जांच कर दी गई है, डॉक्टरी जांच, और जो भी रिपोर्ट है वो एफएसएल रिपोर्ट वगैरह के आने के बाद ही बताया जा सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। सोनीपत के कुंडली गांव में एक पिता ने रिश्तों को तार तार कर अपनी बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास किया। 6 साल की बच्ची सोमवार को घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसके ही पिता ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। बच्ची की मौसी ने मौके पर पहुंचकर उसे पिता के चंगुल से छुड़ाया।
6 साल की बच्ची ने अपनी मौसी के साथ थाने जाकर पिता के खिलाफ बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज करवाया। बच्ची की मौसी ने बताया कि लड़की का पिता बहुत शराब पीता है। जी मैं तो थी नहीं घर पे। अच्छा। मैं दवाई लेने गई थी और आके पता लगा कि इसके पापा ने ऐसे ऐसे किया है। मेरी जो वो की लड़की है उसने बताया मुझे, तो थाने में बैठे मिली, लड़की ने साफ साफ बता दिया जो पापा ने किया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भिजवाया। कुंडली थाना पुलिस एसआई ने कहा कि बच्ची की मौसी ने थाने में उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। और लड़की आरती है पीड़िता, उसकी हमने डॉक्टरी कराई है और फिलहाल हम मुलजिम की तलाश में हैं। लड़की 7 साल की उम्र है। तो किसी ने उसके साथ? उसके फादर गुलाब सिंह ने उसके साथ बुरा कर्म किया। और मामला किसकी शिकायत दर्ज हुआ है? मामला गुलाब सिंह के साथ दर्ज हुआ है। कुंडली गांव निवासी गुलाब सिंह गांव में नाई का काम करता है और उसने अपनी बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा।